इंस्टीट्यूट, माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में क्लास 10th में क्या किया था, इधर सिस्टम पढ़े थे, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम था एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम था। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें हमारा कुछ ट्रांसपोर्टेशंस होता है इन एनिमल्स में भी एज वेल एज इन प्लांट्स में भी। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशंस होता है। ट्रांसपोर्टेशंस मतलब कोई भी ऐसे पार्टिकल जो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए, इट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशंस, जैसे अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है वो कौन करता है, जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं। तो जाइलम क्या करेगा हमारा, विच कैरी द वाटर, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो क्या कैरी करता है, विच कैरी द वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। एंड फ्लोएम क्या करेगा, विच कैरी द फूड पार्टिकल्स एंड मिनरल्स, फूड के पार्टिकल्स को। अब इसमें फूड के पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स थे उसने क्या फॉर्म किया था, एज अ ग्लूकोज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर दिया था, एज अ सनलाइट जब उस पर आई थी तो उसने क्या बना दिया था, ग्लूकोज बना दिया था, जिसके फॉर्म में एज अ स्टार्च के फॉर्म में अपना वही फूड स्टोर करके रखा था। तो यही क्या करेंगे, उसको अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स ऑफ अ प्लांट्स में उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। यानी जैसे सपोज ये हमारा प्लांट हो गया, ये इसकी रूट्स, ये इसकी यहाँ पे स्टेम है, देन यहाँ पे इस तरीके से इसकी एक ग्रीन लीव्स बन जाएगी। यहाँ पे जब ये सनलाइट लिया इसने इस तरीके से रूट के थ्रू, यहाँ से जाइलम, जो जाइलम हमारे होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पे इसमें स्टेम में आया, देन लीफ में आया, यहाँ पे आके और अदर बहुत सारी जैसे पूरे प्लांट में स्टेम्स होती हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, उन सब में वो डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही हमारा क्या होता है, फ्लोएम, यानी जो फूड का पार्टिकल्स फॉर्म हुआ है वो बना है, वो भी क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। उसी पोर्शंस को, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस। बट हमें इसमें यहाँ पे जो मेन फोकस करना है वो किसमें करना है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल की बात करते हैं उसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, एज अ ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड इट इज अ कनेक्टिव टिश्यूज, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों, क्योंकि ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स में क्या होता है, ट्रांसफर करता है, सारे पार्ट्स को दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, देन फिर वो ट्रांसफर तो करेगा ही। अच्छा, इसका एक सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ब्लड्स होता है वो क्या होता है हमारा, इट्स कंटेन्स अ 4 कॉन्टिन्यूएंट्स। ये मतलब 4 टाइप के कुछ कंटेंट्स इसमें ऐसे होते हैं जो ये अपने अंदर कंटेन करके रखता है। हम इसको बोल सकते हैं, इसमें 4 कंटेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकेंड इज आरबीसी, थर्ड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड लास्ट इज प्लेटिलेट्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है। लिक्विड एक क्या है, ये फ्लूइड, एक फ्लूइड सब्सटेंस है जिसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। एंड इट कंटेन, ये हमारा और भी क्या कंटेन करके रखता है, 90% हमारा इसमें वाटर हो गया, एंड ये कुछ हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को कंटेन करके रखेगा, वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ इसमें हमारे हार्मोन्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव सब्सटेंस होते हैं जो इस प्लाज्मा के अंदर कंटेन करके रखते हैं। ये प्लाज्मा हमारा कैसा होता है, थोड़ा सा कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। यहाँ पे अब जो शॉर्ट पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, वो यहाँ से पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा में कितने % वाटर होता है, एज अ 90% वाटर होता है, कलरलेस होता है, और इट कंटेन्स देयर आर द सम सब्सटेंस, ये कुछ सब्सटेंस को कंटेन करके रखता है। सेम एज ब्लड है, ब्लड पता है क्या करेगा, ये भी कैरी करेगा, तो ये भी क्या करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसको ट्रांसलोकेट कर देगा।
अब बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी क्या होती है? इज अ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये रेड कलर का होता है। और इसका जो एक लाइफ स्पैन, यानी एक आरबीसी की जो एक लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है? 120 डेज। ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। अच्छा, इसमें हमारा दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। ये क्या होता है? इसमें क्या नहीं होता? डोंट हैव न्यूक्लियाई नहीं होता। अब हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है? उसमें कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। जब उसमें ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी होगी तभी वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर पाएगा। वैसे अभी हम आगे भी देखेंगे, जो हम एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो डायग्राम देखेंगे, एज अ हार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा प्योर ब्लड आया, कहाँ से? लंग्स से। और इम्प्योर ब्लड जो हमारे ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन्स में, यानी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, हार्ट के अंदर। अब जब हार्ट उसे कहाँ ट्रांसफर कर देगा? इनटू द लंग्स में। तो कौन उसको लेके जाएगा और कौन उसको लेकर आएगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी कैपेसिटी किसके अंदर होती है? इस हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। अब हम इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। दिस इज द WBC। तो ये जो WBC होता है इसको क्या कहते हैं? हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। RBC को हमने क्या बोला था? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसका सेकंड नेम हमारा क्या होता है? इरेथ्रियोसाइट्स होता है। इसका अदर नेम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का ल्यूकोसाइट होता है। तो ये जो WBC होते हैं, ल्यूकोसाइट तो उसका सेकंड नेम है, हम इसको और इजीली वे में क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइटर सेल। ये क्या होते हैं? हमारे फाइटर सेल्स होते हैं। फाइटर सेल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज अगर कोई भी एंटीजन आके हमारी बॉडी पे हमारे पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स को आके अफेक्ट करता है, तो ये क्या करेगा? उससे फाइट करता है। अगर हमारे WBC स्ट्रांग है तो उसको जो बाहर से आया हुआ जो एंटीजेंस है उसको क्या कर देगा? उसको हरा देगा। तो हमारी इसमें क्या होती है? कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जब ये हमारी एंटीबॉडी वीक हो जाती हैं, दैट मीन्स एक टाइम ऐसा भी आएगा, मे बी स्ट्रॉन्ग लेवल का एंटीजेंस अटैक कर रहा है या मे बी हमारा लो लेवल का एंटीजेंस अटैक कर रहा है। अगर लो लेवल का हुआ तो हमारी एंटीबॉडी क्या होंगी? उससे जीत जाएंगी। बट अगर एंटीजेंस हाई स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके जो उसका एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या करेगा? ये एंटीबॉडी थोड़ी सी वीक पड़ जाएंगी और हमें बाहर से क्या लेने की नीड पड़ जाएगी? एज अ एंटीबायोटिक। ठीक है, ये हमारा इसका काम होता है एज अ WBC का। अब हम देखते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या होता है? प्लेटिलेट्स जो होते हैं हमारे, ये इट्स हेल्प इन द कोगुलेशंस ऑफ द ब्लड। ब्लड को कोगुलेट करने का काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट के फंक्शन ही पूछे जाते हैं। और इसमें यहाँ पे सिर्फ यही है कि अभी इसमें इसका स्पेशल ये था कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। सेम एज प्लेटिलेट्स में भी होगा कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। इसमें भी हमारा यहाँ पे न्यूक्लियाई कंटेन करके ये नहीं रखेगा। और इसका एक फंक्शन क्या है? ये इट्स हेल्प्स इन कोगुलेशंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की क्लॉटिंग करने में ये हेल्प करता है एज अ प्लेटिलेट्स। ये हमारे कितने नंबर्स में होते हैं? ये हमारे 1.5 लाख से 3.5 और 3 लाख के अप्रॉक्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें अभी आपको ये सब ध्यान रखना कि ब्लड हमने पढ़ा, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ऑप्शंस में भी आ जाता है, लिम्फ दे देगा, टिश्यूज़ दे देगा, ब्लड दे देगा, और इस तरीके से आपसे पूछेगा कि कौन सा आपका क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ है, तो कौन सा उसमें ऑप्शन आ जाएगा? हमारा ब्लड। इसके 4 कंपोनेंट्स पढ़े हमने, प्लाज्मा पढ़ा, RBC, WBC एंड प्लेटिलेट्स, जो कि ये सब क्या कर रहा है? एक ट्रांसलोकेशंस का, यानी वन पार्ट टू अनदर पार्ट में एक दूसरे को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें अभी हम हार्ट पढ़ेंगे। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? एक हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन हार्ट।
पहले यहाँ पे आप एक छोटा सा डायग्राम देख रहे होगे, वो सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। देन पहले आप ये सिर्फ समझ लीजिए कि क्या होगा। इजीली से अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका दो तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, या तो पूरा आपसे ऐसा पूछ लेगा कि मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट की कैसे एक्सप्लेन होती है, मतलब एक्सप्लेन करनी है, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि डिफाइन द डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल जो होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे आता है, वो हमारा लंग्स में भी आएगा, देन हमारा किस में आएगा, हार्ट में भी आएगा। तो पहले हम हार्ट को समझ लेते हैं। अगर हार्ट को समझ लिया तो उसको वो तो बहुत ईजी हो जाता है। देखिए ये हमारा क्या होता है, जैसे सपोज ये मेरा राइट हैंड है ना, तो यहाँ पे हमारे हैंड के अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम एज लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे अब हमारा ये राइट वेंट्रिकल, एंड ये हमारा हो गया यहाँ पे राइट आर्ट्रियम। देयर आर द 4 चैम्बर्स। हम पढ़ते हैं ना ह्यूमन बींग्स में कितने चैम्बर्स होते हैं, यही हमारे कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो होता है इट इज अ मेडअप ऑफ द कार्डियक मसल्स। किसका बना हुआ होता है, मेडअप ऑफ कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। देन यहाँ पे हमारा ये सिर्फ अभी हमने इतना पढ़ा। अच्छा, अब ये जो हमारा आर्ट्रिया यानी ऊपर का जो पार्ट है, और ये नीचे वाला आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, अब इसको क्या कर रहा है, ये आप एक मेम्ब्रेन देख रहे होगे यहाँ पे इस तरीके से ये जो आ रही है, दिस इज कॉल्ड द सेप्टा। इसको सेप्टा भी बोलते हैं और सेप्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे होगे, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे अब हमारे इस तरीके से 2 वाल्व होते हैं जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द वाल्व V1, ये V1 वाल्व होता है, एंड दिस इज द V2 वाल्व, ये V2 वाल्व है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से आएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे और कैसे कैसे ये मूव करेगा। इसमें कुछ हमारी क्या होती है, आर्टरीज होती हैं और कुछ वेन्स होती हैं। अब देखेंगे हम आर्टरीज क्या कैरी करेंगे और वेन्स क्या कैरी करेंगी। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है, इट इज़ अ मेडअप ऑफ द कार्डियक मसल्स का होता है। हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ अ मतलब इसके 4 चैम्बर्स हैं, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, जिसमें कि हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड आ जाएगा। अब जो इसको दोनों को डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेप्टम। इट हैव द 2 वाल्स, V1 वाल्स एंड द V2 वाल्स। इसमें अब हमने देखे कुछ वेना केवा है, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। इसकी जो शेप होती है ना, वो क्लींस्ड फिस्ट की तरह होती है, यानी बंद मुट्ठी की तरह होती है। इतनी ही शेप में हमारा ये एक ह्यूमन हार्ट आ जाता है। जिसमें हम देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में क्या होता है, हमारे हार्ट से ऊपर के जितने भी जो भी ऑर्गेन्स होते हैं उसमें इम्प्योर ब्लड को कैरी कौन करेगा, सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, लेग हो गए, हमारा एब्डोमिनल वाला रीजन, उसमें जितना भी हमारा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं हम उसको, तो यहाँ से ये कैरी करेगा। और आप देख लो ये इससे अटैच है, बट ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा, इसके पीछे से होते हुए इसके अंदर यहाँ पर आएगा। किस में आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। और सुपीरियर वेना केवा यहाँ से सेम यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो आर्ट्रियम होता है यहाँ पे हमारा इसमें ब्लड आ जाएगा एज अ डीऑक्सीजनेटेड। अब ये क्या होगा, जब यहाँ पे एक प्रेशर हाई होगा तो ये क्या कर देगा, ये जो वाल्व है इस वाल्व को यानी V2 वाल्व को ओपन कर देगा। जब ये V2 वाल्व को ओपन कर देगा, जैसे हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये गेट की तरह होते हैं कि जैसे एक प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होता है, गेट हमारा ओपन हो जाता है। तो सेम एज ये वाल्व क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे ये ब्लड, जब बहुत इस ब्लड के प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये ब्लड कहाँ आ गया, इस रीजन में, यानी हमारा राइट वेंट्रिकल में। जब ये राइट वेंट्रिकल वाले रीजन में आ जाएगा, अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे इसके अंदर से इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज इसके पीछे से होके जाती हैं।
कौन क्या जाती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से कैरी करेंगी? राइट वेंट्रिकल से, एंड मतलब लेके जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी? अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेके जाएंगी टुवार्ड्स द लंग्स, कहाँ में? लंग्स की ओर लेके जाएंगी। अब लंग्स उसे क्या कर देगा? प्योरीफाई कर देगा। जैसे अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी में जो एल्वियोलाई थी, जहाँ पे क्या हो रहा था? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा था, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि वहाँ पे ऑक्सीजन आ गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट फॉर्म में थी वो रिमूव आउट हो गई थी। तो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देगी? ऑक्सीजनेटेड कर देगी, प्योर कर देगी। अब यहाँ से यानी लंग्स से ये कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टुवार्ड्स द हार्ट। ये ध्यान रखना, एक तो होता है हमारा आर्टरी, एक होता है हमारा वेन। अभी हम इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर लेके चली गई। कहाँ पे लेके चली गई? टुवार्ड्स द लंग्स के पास, टुवार्ड्स द लंग्स। वेन्स क्या होता है? वेन्स हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा कि इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। कहाँ से कैरी करेंगी? फ्रॉम द लंग्स से कैरी करेंगी, एंड कहाँ पे पहुंचा देंगी? कहाँ पे, किस रीजन में ये ले आएंगी? इनटू द लंग्स में ले आएंगी, या ट्रांसफर इनटू द, ऐसे बोल सकते हैं, ट्रांसफर इनटू द हार्ट में उसको लाके ट्रांसफर कर देंगी। ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी वेन आ गया। उसके बाद यहाँ से आते हुए आप देख रहे हो ये किस में आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो सेम एज यहाँ पे क्या होगा? इसका भी प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। जब इसका प्रेशर हाई होगा तो ये क्या होगा? यहाँ पे आएगा और ये वाल्व ओपन हो जाएगा। अब जब इन दोनों वाल्व में ये ओपन होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं हार्ट साउंड। क्या होती है? डब और लब, दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे। Dub and lub, there are the two sound which produced by the opening of the valves। जब valve V1 and V2 opens होते हैं तब ये sounds हमारी produce होती हैं। तब अब क्या होगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आया, यहाँ से होकर आके कहाँ पे? ये वाल्व ओपन हो गया और ये यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वाले रीजन में। अब आप देख रहे हो जैसे ही ये आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो वाल्व्स होते हैं ना, ये बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट भी करते हैं ताकि हमारा क्या ना हो? ये बैकफ्लो ना हो पाए। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ये ऊपर वापस रिवर्स ना जा पाए। उसके बाद क्या होगा? अभी लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे हमारे इस तरीके से ऐसे ट्यूब लाइक सब्सटेंस लगी होती है। दिस इज कॉल्ड द ऑर्टा। ये ऑर्टा होती है। ऑर्टा क्या करती है? ऑर्टा हमारे ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स में ट्रांसफर कर देती है ऑफ द प्योरीफायर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो किसने किया है? लंग्स ने किया है, उसको ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स में पहुंचा देगी। जब वो पहुंचा देगी तब हम ये फिर पूरे सारे सिस्टम फिर दोबारा से होने लगते हैं। फिर हमारा ब्लड क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। फिर हार्ट क्या करता है? उसे सेम एज इसी प्रोसेस के थ्रू आके प्योर करता है। वो भी कहाँ पहुंचाता है? लंग्स में। तो ये पूरी प्रोसेस किसकी होती है? हमारी हार्ट की, जो कि हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ये एक पूरा आपसे क्या पूछा जाता है कि मैकेनिज्म एज अ ह्यूमन हार्ट की बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट देखा हमने, जो कि हमने राइट आर्ट्रियम देखा, लेफ्ट आर्ट्रियम में देखा, देन राइट वेंट्रिकल देखा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये अब याद कैसे रहेगा? जिसमें हम देख रहे हैं ये आपको राइट और लेफ्ट तो इजीली से समझ में आ गया होगा। जैसे हम कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, हमें पता है ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है ना। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, है ना। मतलब ये लेफ्ट राइट है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, और ये राइट है तो इसका हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें देखा
यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये वाल्व आ गया, यहाँ पे ये वाल्व 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये सेप्टम हो गई। अब इस हार्ट को एक हमारी मेम्ब्रेन होती है वो कवर्ड करके रखती है। वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है हमारी, पेरिकार्डियम। ये मेम्ब्रेन होती है हमारी पेरिकार्डियम। जो भी अगर पंच वगैरह अगर कोई मारता है, लग जाते हैं, तो उससे ये शॉक एब्जॉर्बर होती है। जैसे हमारा एक लंग्स होते हैं, लंग्स में हमारी प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, तो ये ध्यान रखना हमारी हार्ट में जो शॉक एब्जॉर्बर होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है या कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ऐसा पेरिकार्डियम प्रोवाइड कराती है। उसके बाद अब हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछा ही जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज एंड वेन्स में ये आपको क्लियर हो गया कि हमने अभी पढ़ा था कि पल्मनरी आर्टरीज क्या करेंगी, कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से लेके जाएंगी टुवार्ड्स द लंग्स में, और वेन्स क्या करेंगी, कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, लंग्स से लेकर आएंगे इनटू द हार्ट में। इसके एक पॉइंट आप यहाँ पे ये और लिख सकते हो कि जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है तो ये कैसे नेचर की है, थिक वॉल है, यानी इसकी वॉल कैसी है, थिक है, थिक वॉल। यहाँ पे इसमें सेकंड पॉइंट क्या आ सकता है, जब इसकी वॉल थिक है तो इसकी कैसी होगी, थिन होगी, थिन। थर्ड पॉइंट आप इसमें यहाँ पे ये दे सकते हो कि जब इसमें थिक वॉल है उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है तो इसका जो प्रेशर है, जो ब्लड को ये लेके जा रहा है, इसका प्रेशर यहाँ पे कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और इसमें यहाँ पे कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। सिर्फ ये प्योर ब्लड को लेकर आएगी, बाकी ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन से पहुंचा देगी। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस और आ जाता है कभी कभी, वो क्या आता है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक आता है इसमें हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, यानी आर्टरी और वेन्स को जो आपस में कनेक्ट करके रख रही हैं वो क्या क्या होती है हमारी कैपिलरीज। दोनों का स्ट्रक्चर्स मतलब आपस में एक जॉइंट है, ठीक है, आर्टरी का और वेन का, दोनों के बीच में ही होंगी आपकी। तो ये भी हमारी कैसी हो सकती है, ये हमारी एक्सट्रीमली थिन होती हैं, एक्सट्रीमली थिन नेचर की होती हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे इसमें जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, थोड़ा एक स्लाइटली फॉर्म में बोल सकते हैं, या जैसे स्लाइटली यानी नॉर्मली फ्लो होगा इसका, यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा इसमें, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें नॉर्मल प्रेशर होगा। और एक थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि ये दोनों को आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। कौन, कैपिलरीज, आर्टरी और वेन को। ये एक सिस्टम है। अच्छा, अब आप इसमें एक बार एक इस पिक्चर्स को और देखिए, आपको क्लियर होगा कि आपको यहाँ पे 2 क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे इसके पार्ट्स दिख रहे हैं, यानी आर्ट्रियम वाला रीजन अलग दिख रहा है और वेंट्रिकल वाला रीजन अलग दिख रहा है, जिसमें कि आपको राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें आपको वाल्व भी क्लियर है, वाल्व का फंक्शंस पता लग गया क्या होता है। सिर्फ मतलब जब एक कोई भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें एक प्रेशर्स के थ्रू जब आता है तो ये क्या करते हैं, ओपनिंग करने का काम करते हैं और क्लोजिंग। उसी के साथ साथ अभी हमने पढ़ा जब ये वाल्व हमारे ओपन होते हैं तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होती है, डब एंड लब। उसके बाद क्या होता है, इसका एक फंक्शन और होता है जो कि ये क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ध्यान रखना, बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि ये नहीं पता होता कि कौन सी वेन्स हैं और कौन सी आर्टरीज ऐसी हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी और कहाँ लेके जाती हैं। इसमें ये आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम और बना के दिखाती हूँ जो हमारा डबल ब्लड सर्कुलेशन के नाम से आता है। वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल ब्लड सर्कुलेशंस क्या होता है। अभी हमारा ये जो सारा डबल ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये किसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सारा हार्ट पर, कि किस तरीके से कहाँ से कैसे कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और किसने उसको प्योरीफाई किया, देन वो कहाँ पे जाके प्योरीफाई इन द सेंस ऑक्सीजनेटेड किया और वो कहाँ पे जाके अपने ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन्स में पहुँच गया। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये क्या है, यहाँ पे हमारा ऑल टिश्यूज ऑल ऑर्गन्स, यानी यहाँ पे हम ऐसा पूरी ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, अच्छा इसमें एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो आपको याद करना ही पड़ेंगे, ये ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे, ऑर्गन्स हैं
ऑर्गेन्स जब यूटिलाइज करेगा उस ब्लड को, जब वो एक एनर्जी कंज्यूम करेगा उस ब्लड के थ्रू, या उसमें जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड है जो प्योर होकर आया है, अब वो क्या होगा, उसका जब यूटिलाइजेशन होगा, जब उसमें कोई भी फूड के पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे, जब उनका एसिमिलेशन हो जाएगा, तब ऐसा भी तो होगा कि वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाए। या अब हमने ऑक्सीजन लिए तो उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी हमारी क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद मिक्सड हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हो जाएगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करेगा उसको, वेना केवा। वेना केवा कौन सी है, हमने अभी पढ़ा, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर मतलब नीचे वाले पार्ट से, मतलब हार्ट के जितने भी नीचे ऑर्गेन्स हैं उनके थ्रू उनको कैरी करेगा एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और सुपीरियर वेना केवा जो हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गेन्स, यानी जैसे हमारा नेक हो गया, हमारा स्कल वाला पोर्शन, माउथ वाला पोर्शन, जितने भी हमारे शोल्डर्स हो गए, तो इसमें क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से कैरी करेगा। उसके बाद कहाँ पहुँचा देगा, ये हमारे हार्ट में। हार्ट के बाद इसमें आप देख रहे हो यहाँ से, इसके बाद हार्ट से बेटा ये वाला जो एरो है यहाँ से होके ऐसे जाएगा, ये आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ऐसे ही एरो बनाए हैं। ये पहले इस हार्ट के अंदर गया, देन फिर इस हार्ट ने अब इसको क्या करा, पल्मनरी आर्टरीज, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पल्मनरी आर्टरीज, इसको कैरी करेंगी, कहाँ पे लेके जाएंगी, इनटू द लंग्स में। लंग्स उसे क्या कर देगा, प्योरीफाई कर देगा या ऑक्सीजनेटेड कर देगा बाय द, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। तो वहां से इसने क्या किया, कौन लेकर आएगा, पल्मनरी वेन। पल्मनरी आर्टरीज लेके जाएंगी एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मनरी वेन फ्रॉम द लंग्स से लेकर आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कहाँ पर आया, ये डायरेक्ट अभी इसमें नहीं आएगा, मतलब बॉडी में नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट अब उसे क्या कर देगा, यहाँ से लेकर इस तरीके से ऐसे कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पे। जो ऑर्टा क्या होती है, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ट्यूब लाइक सब्सटेंस होता है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ट्रांसफर कर देती है कौन से रीजन में, ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन्स में, इस तरीके से। फिर अगेन फिर ये इस तरीके से ऐसे होके ऐसे आता है, तो इसका नाम क्या है, डबल ब्लड सर्कुलेशंस। यानी ये हमारा हार्ट में भी आता है और लंग्स में भी, दोनों में ऐसे जाकर ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन से फिर से पहुंच जाता है। ये बार बार इस तरीके से प्रोसेस होती ही रहती है, इसका कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप यही आपका चलता रहेगा। इसी को क्या बोला जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है। मे बी अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा आपसे ना पूछा जाए तो उसके में भी आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। और आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आता ही है। उसके बाद हमने इसमें कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखे थे कि पेरिकार्डियम देखा था जिसे प्रोटेक्शन दे रही थी, वाल्व का काम देखा था। यहाँ से बेटा यहाँ से भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाल्व, V1 वाल्व एंड V2 वाल्व में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका वो ह्यूमन हार्ट के चैम्बर देखे थे। उसके बाद हमने ये देखा इसको सेप्टम, उसको डिवाइड कर रहा था। देन ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पुटअप किया जाता है, इसको आप भी रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रिएटरी सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।